जज और चपरासी का भाव वहाँ नहीं रहता था। तो श्रुति माता जो है जीव और ईश्वर को, जज और चपरासी को एक थाली में खिला देती है कि तुम दोनों एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। तो ये संप्रदाय किनका है? भगवान शंकराचार्य ने चलाया, नेता नहीं है। इनका अपना चलाया हुआ नहीं है। इनके भी गुरु थे और उनके भी गुरु थे, उनके भी गुरु थे। गुरु परंपरा से ये संप्रदाय चला है। तो शंकराचार्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विताति निरस्त दुस्तर्क कलंक बंका नमामि तं शंकरमर्चितांग्रिं वक्तारमिति यमेव व्याख्यातारम आसाद्य नित्या सरस्वती वेदलक्षणा निरस्ता निर्मूलिता दुष्ट तर्का एव मालिन्य हेतुत्वात् कलंकाश्च तन्मग्नानां पुनरुत्थाना संभवात् पंकाश्च यस्या सर्वदुस्तर्क दोष निरासेन स्वतात्पर्य विषयीभूतार्थ समन्वितत्वेन प्रकटासीत् तम शंकरम सर्वकल्याणकरम भगवदवतारत्वेन सर्वपूजित पाद पद्मम नमामि संबंध। ये बोले कि जिन व्याख्याता, वक्ता माने व्याख्याता, उनको प्राप्त करके नित्या सरस्वती, नित्या सरस्वती क्या है? वेद लक्षण। क्या हुआ? जिससे दुष्ट तर्क निरस्त हो गए, निर्मूलित हो गए। क्योंकि ये दुष्ट तर्क जो है यही मालिन्य के हेतु है और यही कलंक है। तो तन्मग्नानां पुनरुत्थाना संभवात् पंकाश्च, अगर कोई दुस्तर्क में मग्न हो जाए, हाँ ऐसा है कि जहाँ पर कीचड़ होता है, कीचड़ को पंख कहते हैं, तो नदी के किनारे पंख होता है, उसमें यदि कोई निमग्न हो जाए तो एक पैर निकालने के लिए दूसरा पैर जमाता है तो वो धंस जाता है, फिर उसको खींचता है दूसरा पैर जमाने के लिए तो वो और धंस जाता है। तो ऐसी हालत में वो कभी निकल नहीं पाता, उसी पंख में डूब जाता है। तो ये वेद में जो तर्क, दुस्तर्क जिसको कहते हैं कल्प कल्प भर एक एक नरका परंज दूसरी श्रुति कर तर्का। जो श्रुति को दुस्तर्क से दूषित कर देते हैं, एक एक कल्प में एक एक नरक में एक एक कल्प निवास करते हैं। तो दुस्तर्क किसी भी बात को अनुभव के विरुद्ध बोलना, शास्त्र के तात्पर्य को यहाँ का वहाँ कर देना, ये दुस्तर्क है। तो वो भगवान शंकराचार्य ने समाप्त कर दिया। ऐसा व्याख्यान वेदों का किया कि सारे दुस्तर्क वाले जो है शांत हो गए। सर्व दुस्तर्क दोष
तात्पर्य विषयभूतार्थ समन्वितत्वेन, और अपने तात्पर्य विषयभूत अर्थ के साथ समन्वित है। प्रकट आसीत, वो प्रकट हो गई। ऐसे शंकर सम्मान कल्याण, कर्मान करना, सर्व कल्याण कर, और भगवान के अवतार होने के कारण सबके द्वारा जिनके चरण कमल पूजित होते हैं, सर्व पूजित पाद पद्मम नमामि इति संबंध का क्या बात है? जैमिन्यादि भीर ही कर्मकांड में स्वार्थ समन्वितम कृतम, उपनिषदस्तु स्वार्थात् प्रत्यापिता, कैश्चित् भेद विलय वाजिभी उपनिषदः स्वार्थ समन्विता कृता, कर्मकांडं तु स्वार्थात् प्रत्यापितम्, भगवता व्यासेन च विविशा वाक्यम विचार्यता, यद्यपि कर्मकांड ब्रह्मकांडयोः तुल्यमेव प्रामाण्यम अंगीकृतम, तथापि तावन् मात्रेण न स्वार्थ समन्विता, कैश्चित् तत्सूत्रं व्याचक्षणैः भर्तृ प्रपंचादिभिर् वेदादेर अवेदार्थस्य वेदार्थत्व वर्णनात् श्रीमद्भगवत पूज्यपादैस्तु व्यावहारिकत्वेन कर्मकांड प्रामाण्य प्रवृत्त्यादि व्यवस्थाप्य वेदांतानां तात्विक शुद्धाद्वैत परत्वं व्यवस्थापितमिति स्वार्थ समन्वितत्वं कृष्णवेदस्य संपन्नम् इति महिमातिशयं दर्शितुं यमेव इत्येवकारः प्रयुक्ता। यहाँ ये बताया कि भगवान शंकराचार्य के पहले और भी वेदों के समर्थक थे। ये माना जाता है कि बुद्धों ने वैदिक धर्म का खंडन किया था, और बहुत से लोग वेदों को प्रमाण मानकर वैदिक धर्म से विमुख हो गए थे। तो उनका निराकरण एक विद्वान जिनका नाम था कुमारिल भट्ट ने किया। कुमारिल भट्ट ने वेदा प्रमाणम, वेदों को प्रमाण माना, और उनके प्रामाण्य को स्थापित करने के लिए उनकी अनादि अपौरुषेयता का प्रतिपादन किया। वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, कभी भी वेद नहीं थे ऐसा नहीं है, ये चले आ रहे हैं। सृष्टि और प्रलय में भी वेद बने रहते हैं। तो अनादि है और उनको बनाने वाला कोई नहीं। तो यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक तो यह है कि वेद का